फोर क्वेश्चन नंबर 1 आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के रूल से आप फेमिलियर हैं, ठीक है। अब नंबर को आप बिल्कुल जैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 2 टाइम 12 हो गया और x साथ लिखा ही है। नंबर को उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 टाइम 8 और y आ गया, ठीक है। 3 4 टाइम 12 और m आ गया। 2 3 टाइम 6 और दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, आप इन्हें कंबाइन करके लिखेंगे। 4 2 टाइम 8 और दोनों वेरिएबल्स को कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है। 9 3 टाइम 27 तो एक्स वाई कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक हो गया। और इसके अलावा अब आपके पास ये आ गया 8 3 टाइम 24 और y और z ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने नंबर को मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल दोनों डिफरेंट है, उन्हें साथ लिख देंगे, ठीक है। 2 2 टाइम 4 और 4 3 टाइम आपके पास क्या आ जाएगा 12 और x और y आ जाएगा। 4 2 टाइम 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सेम वेरिएबल है उनकी पावर्स को आप ऐड कर देंगे। जब कोई पावर नहीं होती तो 1 होता है और कोई साइन ना हो तो भी आपके पास प्लस होता है, ठीक है। 1 + 1 2 हो गया आपके पास। 2 4 टाइम 8 हो गया x1 और x1 तो ये x2 हो गया और y आपके पास ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। 9 3 टाइम 27, ठीक है। x ऐसे ही लिखा जाएगा, y और y की पावर ऐड होके 2 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, अब आपने तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 2 टाइम 8 आ जाएगा, आप भले स्टेप्स में कर लें। 8 आ गया आपके पास और xy आ गया, ठीक है। अब आप ऐसे करें, 8 3 टाइम 24 हो जाएगा, x ऐसे आ जाएगा और y की पावर आप ऐड कर देंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 2 टाइम 8 आ जाएगा और a की पावर 1 है तो a 2 आ जाएगी और b ऐसे लिखा जाएगा। 3 4 टाइम 12 आ जाएगा, a b की पावर 1 और 1 ऐड होके 2 आ जाएगी और आपके पास c आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 2 टाइम 12 आ गया और a1 और a1 a2 आ गया और b c ऐसे आ गया, ठीक है। a2 टाइम 16 आ गया, a1 और a1 a2 आ जाएगा, b1 और b1 b2 आ जाएगा और c साथ लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर भी स्टेप्स में कर ले। 3 2 टाइम 6 आ जाएगा, a b c आ जाएगा। 6 4 टाइम 24 आ जाता है और a b c ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप पहले ऐसे कर लें कि मल्टीप्लाई कर लें तो आपके लिए और भी स्टेप इजी हो जाएगा। यहाँ 24 हो गया x2 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप 3y2 से, ठीक है। अब 24 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक हो गया। 3 4 टाइम 12 3 2 टाइम 6 और 72 तो ये आपके पास आ जाएगा 72 x2 और y2, ठीक हो गया। क्वेश्चन 2 अब कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपने 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, आप भले स्टेप्स में कर लें। 4 2 टाइम 8 और x और 8 3 टाइम 24 आ गया आपके पास, ठीक है। 5 2 टाइम 10 x आ गया और 3y। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप स्टेप्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3xy हो गया और यहाँ पर आपके पास 2xy हो गया। अब 6 2 टाइम 12 हो गया, x की पावर 1 और 1 x2 हो गया और y की पावर 1 1 y2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर y है आपके पास और x है तो इनकी पावर्स कंबाइन होगी, ये x2 ये y2 और z साथ आ जाएगा। यहाँ 4 आपके पास हो गया, 4 हो गया और यहाँ पर 3x, ठीक है। यहाँ पर है 4 हो गया, 3 4 टाइम 12x हो जाएगा, 4 2 टाइम 8 और 48x आ गया आपके पास। यानी सारे नंबर मल्टीप्लाई हो गए आपके इसमें, ठीक है। अब आप f पार्ट आप देख लें। 4 2 टाइम 8x आ जाएगा और यहाँ पर 3x2y, ठीक है। अब यहाँ x2 और x1 है तो यहाँ पर नंबर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 3 टाइम 24 x3 हो जाएगा और y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। x1 और x1 क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर आपके पास ऐड हो जाएगी और y2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 3 2 टाइम 6 आ जाएगा, a2b और 2c आ जाएगा। 6 2 टाइम 12 आ गया और a2bc आ गया आपके पास। यहाँ 20xy हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। 3 2 टाइम 6 60xy आपके पास आ गया। यहाँ पर आप सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 4 2 टाइम 8 और xy आ गया। यहाँ पर भी आपके पास कुछ नहीं है तो 1 है तो 9 है और x की पावर ऐड होके 3 हो जाएगा और y, ठीक है। 9x³ y के पास आंसर आ जाता है। अब यहाँ 4 2 टाइम 8 हो गया, x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है तो x3 हो जाएगा। y की पावर 2 y की पावर 1 तो y3 हो जाएगा, ठीक है। 7 2 टाइम 14 हो जाएगा। यहाँ x1 और x1 x2 हो गया
और y और z आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3yz आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 14 के साथ आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है और साथ में वेरिएबल्स की पावर को आपने उसी तरह से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब 14 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 42। यहाँ पर आपके पास आ गया x2, यहाँ y1 और y1 आपके पास y2, z1 और z1 z2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास 4 2 टाइम 8 आ जाएगा, यहाँ x1 और x2 x3 आ जाएगा, y1 और y1 y2 आ जाएगा और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाएगा, x3 और y2 आ जाएगा, ठीक है। 9 4 टाइम आपके पास मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, तो 1 के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो नंबर ही आ जाता है। तो 9 4 टाइम 36 नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ आ जाएगा x1 और x1 x2 y2 हो जाएगा और z आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आप देखें 3 2 टाइम 6 हो जाएगा, x2 और x1 x3 हो जाएगा, y1 और y2 y3 हो जाएगा और 3xy आपके पास आ जाएगा। 6 3 टाइम 18 आ जाएगा, x4 हो गया y4, मतलब पावर ऐड हो गई है, ठीक है। यहाँ पर अब आपके पास है 9 2 टाइम 18 हो जाएगा, x2y हो गया और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3x2। अब आपने क्या करना होगा कि नंबर को आपने नंबर ही से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपके पास आ जाता है 54 x4 और y, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 3 टाइम 6 आ गया। अब जहाँ पर ये x की पावर है उनको आप ऐड कर लें तो ये x3 आ जाएगा और y2 और y1 y3 आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 है। अब बहुत ही सिंपल है, सिंप्लीफाई करें। अब आप देख रहे हैं ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो आपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 3 के टेबल 15 5 टाइम है तो 5r आ गया। अब ये 0 0 कट गया तो आपके पास आ जाएगा 4r। 7 के टेबल में 21 कहाँ आता है, 7 3 टाइम 21 होता है तो 3r, ठीक है। अब ये r कट गया, ठीक है। 2 6 टाइम 12 हो गया तो 6s, ठीक हो गया। s ऐसे करके कट गया, 2 7 टाइम 14 तो 7r। r स्क्वायर कट गया, ठीक है। और 18 जो है उसको 9 पे जब आप डिवाइड करें 9 2 टाइम 18 तो 2s। 0 0 से कट गया, r से कट गया 1/4s, ये आंसर आ गया आपका। इसमें अब आप कटिंग कर लें, ठीक है। अब आप जो है इसको 5 के टेबल पे या कर लें या 15 के टेबल पे करें तो 15 4 टाइम आपके पास आ जाता है 60। r से कट गया और आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में रह गया s। 7 1 टाइम 7 7 2 टाइम 14, r से कट गया, 7 7 से कट गया तो 1/2s। r से कट गया तो आ गया 6s। r से कटिंग हो गई तो 1/4। फिर r से कट गया तो 1/4 और अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो एक r कट गया तो एक r आपके पास रह जाता है। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 8x डिवाइडेड बाय 2 तो 2 4 टाइम आपके पास 8 आ गया तो 4x आपका आंसर आ गया। 12xy डिवाइडेड बाय 2x आ गया, x कट गया, 2 6 टाइम 12 आ गया तो 6y आंसर आ गया। 16x स्क्वायर 4xy आ गया आपके पास, 4 4 टाइम 16 और एक x से कट गया तो 4x/y, ठीक है। 24xy और 3xy, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 3 8 टाइम 24 होता है, x से कट गया, y से कट गया और आंसर आपको मिल गया 8। 14x स्क्वायर को आप 2y स्क्वायर पे डिवाइड करें, ठीक है। अब 14 को जब आप 2 पे करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप वो आंसर लिखेंगे, वो आपके पास आ जाता है 2 7 टाइम 14 तो आपके पास आ जाएगा 7x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके पास आ गया 24xy और 8y, y से कट गया, 8 3 टाइम 24 आ गया तो 3x आंसर आ गया। 8xy डिवाइडेड बाय 24y, ठीक है। y से कट गया, 8 1 टाइम 8 8 3 टाइम 24 तो x/3 आंसर आ गया। 9x और 36xy, x से कट गया, 9 1 टाइम 9 9 4 टाइम 36 तो 1/4y।
अब यहाँ पर है 11 1 टाइम 11, 11 7 टाइम 77, x x से कट गया, z z से कट गया तो 7y। ठीक हो गया। अब आपके पास आ जाता है 60 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो 15 4 टाइम जो है वो 60 आता है। एक x से कट गया, एक y से कट गया, तो आपके पास आ जाएगा 4xy। अब आपने क्या करना है, 45 आपके पास डिवाइडेड बाय 20 है। ठीक है, तो आप बेहतर ये है कि आप इसको 5 के टेबल पे डिवाइड कर लें। तो 5 9 टाइम 45 और आपके पास 5 4 टाइम 20, x से कट गया और y। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास है 100 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, 25 4 टाइम 100 होता है, x से कट गया तो 4y ओवर x आ गया आपके पास। अब इसमें आपने क्या करना है, जो ऊपर नीचे कटिंग होती है वो आप कर लेंगे, नहीं होती तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। a को b से मल्टीप्लाई किया तो a b 2 3 टाइम 6। अब यहाँ पर भी आपके पास a को a से मल्टीप्लाई किया तो पावर ऐड हो जाएंगी, a2 3 4 टाइम 12। अब अगर यहाँ पर कोई कटिंग है, ऊपर नीचे कोई भी नहीं होती, तो आप लिखोगे a की पावर ऐड कर लोगे, a 2 b और 5 को आप स्टार्ट में लिखे और 2 3 टाइम 6। यहाँ पर आप लिखोगे 2 5 2 टाइम 10 कर ले, डायरेक्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 5 टाइम 10 और 3b, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है कि आप ऐसे करें, ये कटिंग कर लें, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4। ऊपर नीचे जो कटिंग होती है वो कर लें तो बेहतर होता है। 3b ओवर 4 हो गया। अब 3ab मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 2 टाइम 8। अब यहाँ पर आपके पास 5 5 टाइम 25 और a2 और 2 2 टाइम 4। अब ये b और b कैंसिल हो गया, ये a और a कैंसिल हो गया, आंसर 2 आ गया। ये b और b कैंसिल हो गया, a से मल्टीप्लाई हुआ, a2 ओवर 3, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है। 5 और 5 ऊपर नीचे कटिंग हो जाती है, 2ab। अब आपके पास 4 2 टाइम 8 और 3 इंटू 1 3 आ गया आपके पास। ये a से कट गया। ठीक है, ये 3 6 से कट, 3 1 टाइम 3 2 टाइम 6, 3 2 टाइम 6 हो गया, 2 2 टाइम 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 टाइम 4 हो गया। ठीक है, 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10, ये 2 2 से कट गया, तो आपके पास रह जाता है a2 आंसर। नीचे 1 लिखते हैं, लिखे नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता।